अब जो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख रहे हो इसमें पेमेंट फेल हो चुका है, $53.20 है। अब देखो एक और स्क्रीनशॉट लगाता हूँ, पहले देख लो। यहाँ पे देखो, ये देखो 53.49, यही सेम पेमेंट जो फेल हुआ है वो पेड हो चुका है। तो कैसे पेड हुआ, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाया है, लेकिन आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है एक्चुअली। देखो इनका हमेशा, आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है आप ही का स्क्रीनशॉट हो, आप ही लोग में किसी का स्क्रीनशॉट आया था, मैंने उनसे बात भी किया। वो बहुत तरीका होता है फेल होने का। पहली बात तो आप सही से पेआउट सेटअप नहीं करते हो, जिस कारण से फेल होता है। अगर आप कुछ गलती करते हो, बार बार चेंज करते हो पेआउट को, कहीं बैंक ट्रांसफर, कहीं वायर ट्रांसफर, कहीं पेपल, तो उस रीजन से फेल होता है। क्योंकि फेसबुक को ऐसा लगता है कि बार बार ये चेंज किया जा रहा है, तो कोई स्कैमर है, कोई हैकर है जो इसको इस तरह से कर रहा है। इस कारण से उसको लगता है कि भाई इस तरह से बार बार कर रहे हो तो आप नहीं हो, कोई और है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपका पेमेंट, बहुत लोग का ये सवाल है कि सर मेरा पेमेंट तो लास्ट के 3-4 मंथ आ चुका है, उसके बाद ये फेल हुआ है। तो भाई फेल हुआ है तो इसमें कहीं ना कहीं फेसबुक की गलती है, आपकी गलती कुछ भी नहीं है, फेसबुक की गलती है। अब फेसबुक की गलती है तो आप करना क्या चाहिए, अगर आपने बैंक ट्रांसफर किया है, वायर ट्रांसफर किया है, उस पर ऑलरेडी पेमेंट आप रिसीव कर चुके हो, उसके बावजूद भी फेल हो रखा है, तो फेल क्यों हो रखा है आप देखो। हो सकता है आपने टैक्स फॉर्म वगैरह फिलअप नहीं किया हो, क्योंकि ये हर एक साल आपको अपडेट करना होगा। टैक्स फॉर्म जो फिल करते हो हर एक साल आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप जाके पेआउट में देखना, नोटिफिकेशन आए या जीमेल पे आए तो उस पर ध्यान मत देखना, अपने पेआउट में जाके देखो। अगर पेआउट में अगर अपडेट करने के लिए बोल रहा है टैक्स फॉर्म या कुछ भी, तो ही अपडेट करना। अगर जीमेल पे आया है या नोटिफिकेशन में आया है आपके फेसबुक के नोटिफिकेशन में, तो भाई फंस जाओगे। वो हैकर का होता है, वो हैक कर लेगा, क्योंकि इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। बहुत लोग इस तरह से फंस चुके हैं, लिंक पे क्लिक किया, सारा एक्सेस उनके पास, जो डिटेल डाला सारा एक्सेस उनके पास। इसलिए अगर आपके पेआउट के अंदर ही कुछ अपडेट करने के लिए देता है तभी आप अपडेट करना, वरना अपडेट मत करना। अब अगर आपका सब कुछ सही है, ऑलरेडी पहले से पेमेंट आ चुका है, 2 बार 10 बार जितने भी आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार भी आया है, तो आपको अगर इस तरह से फेल होता है तो अपडेट क्या करना है, आपको चेंज नहीं करना है वायर से बैंक, बैंक से वायर नहीं करना है। आपका बैंक है तो बैंक को वापस से ही उसको अपडेट कर देना है। अपडेट क्या करना है, सेम डिटेल जो आपने पहले डाला था जिससे आपकी पेमेंट रिसीव हो रही थी, आपको सेम करना है। ऐसा नहीं है कि अपडेट करने के चक्कर में अभी अपना लगाया है तो फिर से अपडेट किया तो किसी और का लगा दिया, घर में किसी और का। ऐसा नहीं करना, अपना ही लगाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जहाँ तक रहा पेमेंट पेड होने का, तो आपको पता है कि पेमेंट पेड हो रहा है, तो सबका एक दिन में नहीं होता, किसी का 21 को हुआ है, किसी का 22 को होगा, किसी को 23 को होगा, कुछ का 23 के बाद भी होगा, 25 तक भी होगा। तो भाई पेमेंट का अभी कोई फिक्स डेट नहीं होता कि एक डेट में ही सबका हो जाएगा। धीरे धीरे पेमेंट पेड होगा। अब कब तक आएगा आपको मैंने बताया है कि जैसे ही पेमेंट पेड होता है तो 7 दिन वर्किंग डे बोलता है, लेकिन आपका 3 से 4 दिन में, मोस्टली 3 से 4 दिन में आ जाता है। अगर 21 को हुआ है तो 24 तक आपके बैंक में रिसीव हो जाएगा। आप देखना, जिनका फर्स्ट पेमेंट है उनको थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो वो आप लोग क्या करें, फर्स्ट पेमेंट है तो थोड़ा सा एक्टिव रहें। जैसे 4-5 दिन में नहीं आता है, 5 से 7 दिन में, 10 दिन कभी कभी लेट होता है फर्स्ट पेमेंट वाले को, तो आप बैंक में जाके एक बार मिल लें कि भाई ऐसा ऐसा पेमेंट मेरा आने वाला है, कोई इशू तो नहीं है। तो हो सकता है एक फॉर्म आपको दे भरने के लिए, आप फिलअप कर दें। नॉर्मल उसमें है किस सोर्स से आ रहा है, क्या है, नाम वगैरह सब कुछ, कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब नॉर्मल है फॉर्म। वो भरना, डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, उसको फिलअप करके उसको सबमिट कर देना, उसके बाद आपका पेमेंट आ जाएगा। बाकी आपका पेमेंट आया है नहीं आया है कमेंट जरूर करना। पेमेंट जिनका जिनका आ चुका है उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन, क्योंकि इसी तरह से आप लोग काम कर रहे हो। अर्निंग मैं दिखाया हूँ इससे पहले वीडियो में, देखना 400, 200, $300 बन रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब तो अर्निंग 100 पहुंच ही नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं है। कंटेंट सही रहेगा, काम सही से करोगे तो आपका $1000 ही बनेगा। इस महीने भी अच्छे अच्छे लोगों के बने हैं, जो उनसे बात हुई उनके स्क्रीनशॉट तो नहीं आया जो मैं लगा सकूं वीडियो में, लेकिन उनसे $1000, $1600 एक महीने का बना है। तो भाई काम करने का तरीका आप सही से अगर करते हो तो आपका भी बनेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बन रहा है। लेकिन हाँ, बहुत लोग डिमोटिवेट हो चुके हैं क्योंकि अर्निंग पहले से बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। पहले क्या होता था कि पहले आप काम स्टार्टिंग में करते थे तो पूरा एफर्ट लगाते थे उसमें कितना बेहतर से बेहतर हो सके, लेकिन जैसे जैसे आपका अर्निंग स्टार्ट हो गया, व्यू आना शुरू हो गया, आप अपने काम में धीरे धीरे उसमें मतलब कोताही बरत रहे थे, मतलब सही ढंग से आप नहीं कर रहे थे। कहने का मतलब पहले जितना एफर्ट लगा रहे थे अब उतना एफर्ट आप नहीं लगा रहे हो। ये बात मानो या ना मानो, आप देखना कि आपने कहीं ना कहीं ये गलती किया है। जिस हिसाब से पहले आप काम कर रहे थे उस हिसाब से आप नहीं कर रहे हो। और दूसरी बात ये भी है कि पहले कंपटीशन थोड़ा कम था, अब हर एक बंदा क्रिएटर है, हर एक बंदा चाहता है कि मैं अर्निंग करूं। तो भाई आपको थोड़ा एफर्ट और ज़्यादा लगाना चाहिए बनिस्बत कि आपको उसको कम कर रहे हो। तो आपको थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगाना चाहिए। जो लोग ज़्यादा लगा रहे हैं वो चीज़ समझ चुके हैं कि भाई पहले के हिसाब से अब काम करना नहीं, अब उससे ज़्यादा बेटर हमको करना पड़ेगा, तभी जाके व्यू इंगेजमेंट आएगा। तो आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, जिससे जो लोग कर रहे हैं उनका अर्निंग हो रहा है। चलिए, वीडियो कैसा लगा बताइएगा। जो लोग अगर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आपके इतने अच्छे कमेंट आते हैं, मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है कि चलो कुछ लोग को हेल्प हो रहा है। कुछ लोग निगेटिव कमेंट भी करते हैं, निगेटिव पे ध्यान मत दो। आप लोग को ही बोल रहा हूँ, आप फेसबुक पे काम कर रहे हैं तो आपको आए दिन निगेटिव कमेंट बहुत आ रहा है, यूट्यूब पे काम कर रहे कमेंट आ रहा है,
फेसबुक पे तो लोग लड़कियां फ़ोन करती है हमें कि सर मेरे जैसे ही मैं खोलता हूँ पोस्ट डालने के लिए खोलती हूँ तो मुझे कॉल इतना ज़्यादा आता है कि मैं समझ में नहीं आता, फिर वापस से उसको ऑफ करना पड़ता है। तो भाई ये कुछ दिन कॉल करेंगे आपको, वापस से वो कॉल करना बंद कर देंगे। आप रिसीव कभी मत करना, उनके मैसेज का रिप्लाई मत करना, ठीक है। कमेंट भी करते हैं कुछ लोग, अच्छे कमेंट है उनको रिप्लाई करो, जो अच्छे कमेंट आपको नहीं लगते हैं उनको ब्लॉक मत करो, रिप्लाई ही मत करो, ऑटोमेटिक वो कमेंट करना छोड़ देंगे। चलिए वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिए, हो सके सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।